हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, आज सभी लोग को मेरे चैनल एडमिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज चलते हैं, हम लोग देखते हैं नवोदय में जो चैप्टर हमने छोड़ा था वो संख्या पद्धति का क्या था। हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। हम लोगों ने इतना पढ़ा था, हाँ? इतना पढ़ा था, चार की विभाज्यता के नियम। अब चलते हैं अगला चैप्टर, अगला पढ़ते हैं पांच के विभाज्यता के नियम। पांच के विभाज्यता के नियम। देखिए, ये विभाज्यता के नियम हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि विभाज्यता के नियम में क्या है कि हम जो संख्या बहुत 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक या 6 अंक की संख्याएं होती है, ये संख्या आप देख के ही पता कर लेंगे कि नहीं हमें इस विभाज्यता के नियम में इससे कौन सा रूल फॉलो होगा कि ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी। ठीक, तो देखिए, हम तो इतना बता देंगे कि आप पांच की विभाज्यता के नियम, पांच की विभाज्यता का नियम। देखिए, पांच की विभाज्यता के नियम क्या कहता है। कहता है इकाई 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 के स्थान पर 0 व 5 हो तो वह संख्या संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखिए, कह रहा है पांच की विभाज्यता के नियम में कि इकाई के स्थान पर 0 व 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो समझिए इसको कि ये क्या है, कह रहा है विभाज्यता के नियम में कि पांच की विभाज्यता के नियम में कह रहा है इकाई स्थान पे 5, 0 और 5 हो। यानी इकाई स्थान पे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखें 6, 8, 7, 3, 2, 5, 0। ठीक, इतनी बड़ी संख्या है। अगर हमें पता रहेगा कि नहीं इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 5 से पूरी तरह कट जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि ये 5 से कट रही है कि नहीं संख्या। ठीक, 5 से भाग दे दें, 5 से कम 5, एक बचा 18 हो गया। ठीक, 5 त्याई 15, कितना बचा 3 बचा और कितना हो गया, ये 7 उधर गया तो हो गया 35, 5 सते 35, 2 बचा, ये 3 उतरेगा। ठीक, 5 चौका 20, 2 कट गया 3 उतरेगा, हाँ, फिर 2 उतरा, 5 छक 30, 2 उतरा 3 कट गया, 5 उतरा, 5 बचे 25। ठीक, ये कट गया। अब देखो लास्ट में 0 जो बचा रहता है ये ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक, समझ आया। यानी ये संख्या, इतनी बड़ी संख्या 5 से विभाजित है। ठीक, तो अगर हमें 5 की विभाज्यता के नियम पता रहेगा तो हमें आसानी होगी। ठीक कि नहीं। ठीक, देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। हाँ, 5 की विभाज्यता के नियम। देखिए अभी मैं सूत्र ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि सूत्र सूत्र अगर आप लोग जानते रहेंगे तो सवाल लगाने में आसानी होगी। तो आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए, सूत्र से ही 6 की विभाज्यता के नियम पे। ठीक,
ठीक, देखिए जितने लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों को भी शेयर कर दें। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। हाँ, ये चैनल का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा। आप लोग इस चैनल के नाम को आराम से देख के ये, हाँ इसमें स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो चैनल का नाम है उसमें स्पेस नहीं है, और उस पर आप जाकर सर्च कराएंगे तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उससे पढ़ भी सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं 6 की विभाज्यता के नियम। देखिए 6 की विभाज्यता के नियम कहता क्या है। देखिए 6 की विभाज्यता के नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वो क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, लिखिए ये संख्या जो 2 व 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखिए कह रहा है वे संख्याएं जो 2 व 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 6 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से भी विभाजित, अरे 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 36 ले लें। हाँ, 36 2 से विभाजित हो रहा है। देखिए 2 एक कम 2, एक बचा 16, 2 अठे 16, ये कट गया यानी 2 से भी विभाजित हो गया। अब देखते हैं 3 से भी विभाजित हो रहा है 36। हाँ, देखिए 3 एक कम 3, ये कट गया 6 उतरा, 3 दूना के 6, ये भी कट गया। यानी ये 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रहा है तो 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, 36 छः को 36। ठीक, कर दिया, यानी ये संख्या 6 से भी विभाजित हो रही है ना। तो इसी प्रकार अगर बड़ी संख्याएं हैं, अगर वो 2 से और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इतना समझा है सबको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, लिख लीजिए इकाई अंक का 2 गुना तथा शेष बची संख्याओं का, समझिए कह रहा है कि इकाई अंक का 2 गुना तथा शेष बची संख्याओं का अंतर
7 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। 7 से विभाजिता के नियम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आ जाएगा। ठीक, देखिए मान लीजिए हमने कहा 371, ठीक, कह रहा इकाई अंक का 2 गुना, एक एक होता है, ठीक, यानी 2 गुना कह रहा है, इकाई 1 गुणे 2 कर दे बराबर, ठीक ठीक 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो बची संख्या है उस संख्या का अंतर यानी घटाना है, ठीक, यानी हम क्या कर दें, 37 में से 2 घटा दें, बचा कितना, 35। अब 35 7 से विभाजित होता है कि नहीं, 7 बचे 35, यानी ये कट गया, यानी ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी, ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार एक और हम दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा, 8112, ठीक, 8112 ये संख्या जो है इसको आप लोग करिए, देखिए ये 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। ठीक, समझ में आया। चलिए तो इसको आप लोग हल करिएगा, हल करके कमेंट में हमें बताइएगा इसका उत्तर कितना आया है, कैसे हल किए हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगला क्या है, अब चलते हैं 8 की विभाज्यता के नियम। कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर बनी संख्या 8 से विभाजित होती है, या इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 या 0 हो, वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखिए आज की विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर बनी संख्या से विभाजित 8 से विभाजित होती है, या इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 हो, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यानी कह रहा है इकाई और दहाई और सैकड़े के स्थान की संख्या जो है, वो स्थान से बनी संख्या जो है 8 से विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 8 से भी विभाजित होगी, या इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर 0 हो तो भी वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 55 21 84, ठीक, 55 21 84 ये संख्या देख रहे हैं,
यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इतना जो है 8 से विभाजित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी हम इसको करके देख लें 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं। 8 दूना के 16, बचा 2, 8 3 का 24। ठीक, यानी इतनी संख्या ये विभाजित हो गई। ठीक, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। ठीक, देखिए बहुत हड़बड़ा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, किसी भी चीज को पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आप लोग किसी चीज को हम पढ़ा रहे हैं तो उस पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ना पूछें, पूछिए, हम आपको बताने के लिए ही यहाँ पे। ठीक, तो आप लोग पढ़िए आराम से, जो चीज ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में हमें भेजिए कि नहीं हमको ये नहीं समझ में आया। ठीक, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही है। ठीक, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा नीचे, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक, समझ में आया। तो 8 की विभाज्यता के नियम समझ में आ गया। ठीक, चाहे अब देखिए फिर दूसरा कह रहा था 0 या इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 0 हो। यानी अगर हम कहें 937 000, ये 0 है। ठीक, तो 3 0 है, तो ये संख्या देखिए 8 से विभाजित हो रही है। हाँ, इसको भी हल करके देख लेते हैं कि हो रही है कि नहीं। 8 एक कम 8, 1 बचा 13, 8 एक कम 8, कितना बचा 5, 7 उतरा। ठीक, अब देखिए 8 सते 56, 1 बचा 10 हुआ, 8 गुना के 8 एक कम 8, 2 बचा 0 उतरा। हाँ, फिर 8 गुना के 16, 4 बचा 0 हुआ, 8 5 40। देखिए 8 गुना के 16 बचा कितना, 20 में से 16 गया, 4 बचा और ये 0 उतर जाएगा, हो जाएगा 40। ठीक, 8 5 40। ठीक, ये देखिए कट गया ना, यानी ये पूरी संख्या किससे कट गई, 8 से। अगर आपको पता रहेगा कि नहीं 8 के विभाज्यता के नियम में अगर 3 0 है बीच में, तो पीछे 3 0 है इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर, तो वो क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं सबको। ठीक, समझ में आ गया ना, तो आगे चलते हैं। ठीक, 9 के विभाज्यता के नियम। देखिए 9 के विभाज्यता के नियम कहता क्या है, कहता है संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं।
ठीक। कह रहा है संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। देखिए कह रहा है संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। जैसे 32, 31, देखिए 32, 31 ये संख्या है। ठीक। अगर हम इस संख्याओं को जोड़ दें 3 1 4, हाँ 4 2 6, 6 3 9, कितना हुआ 9। 9 9 से विभाजित हो रहा है, 9 1 9, यानी ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया है। अब अगला देख लेते हैं 89 46, ये तो आसान संख्या थी, ये भी देख लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं। 6 4 10 होता है। ठीक, 10 9 19, 19 होता है। ठीक, 19 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27। हाँ ठीक, कितना हो जाएगा 27। हाँ 27 हो जाएगा ना। अब देखिए 27, 27 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 9 त्रिक 27, यानी 3 बार में विभाजित हो गया। यानी ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं सभी को। ठीक। ये सब समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखिए 10 का विभाज्यता के नियम, देखिए 10 के विभाज्यता के नियम बहुत आसान है। इसको हमने कल भी बताया था कि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो। ठीक, इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं। इकाई स्थान पे 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आया। ठीक, तो अब चलते हैं 11 की विभाज्यता के नियम पे। ठीक, 11 की विभाज्यता का नियम, ध्यान दीजिए। 11 की विभाज्यता के नियम कहता है संख्याओं के स्थान स्थान सम स्थान, यानी समझ में नहीं आया ना। संख्याओं के सम स्थान, पहले इसको लिख लेते हैं फिर बता देते हैं। ठीक, अंतर अंतर 11 से विभाजित हो हो या अंतर शून्य हो तो वह संख्या 11 से
विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखिए कह रहा है संख्याओं के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 11 से विभाजन हो, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, एक बार और सुन लीजिए। कह रहे संख्याओं के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो या अंतर शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यानी कोई भी संख्या है 11 से विभाजित करना है, कोई भी संख्या है उस संख्या के सम स्थानों का योग, ठीक, विषम स्थानों का योग का अंतर, ये सम और विषम स्थानों का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए या उसका अंतर शून्य आना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। 19 081 7। देखिए जैसे ये संख्या है, कह रहा सम स्थान और विषम स्थान, विषम क्या हो जाएगा, हाँ? देखो सम ये हो जाएगा 9 8 7, विषम ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं। ठीक, ठीक, हम देखिए अब इसका योग कर ले, 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक, ये हो गया माइनस 9 प्लस 8 प्लस 7। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा माइनस, हाँ अब देखिए 17 7 15 15 9 24 24 हो रहा है। देखिए 24 हो रहा है ना, अब 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। ठीक, देखिए हमने इसको उल्टा कर दिया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 8 प्लस 7, इसको ऐसे कर दी, माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक, इसको करेंगे तब इतना आएगा। ठीक, ऐसे आएगा, यानी ये 24 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 22। 22 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है ना, 11 दूना के 22, 2 बार में कट रहा है, यानी ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं सबको। देखिए हम जो बता रहे हैं इसको आप ध्यान से समझेंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, अब चलते हैं 12 की विभाज्यता के नियम। ये सबको समझ में आ गया होगा 11 की विभाज्यता के नियम। देखिए 12 की विभाज्यता के नियम कहता क्या है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाती है वो 12 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक, हाँ कह रहा है जो संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित होती है वह 12
से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, यानी कह रहा है कि जो संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित होती है वह 12 से भी क्या हो जाती, विभाजित हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है वो क्या हो जाएगी, 12 से भी विभाजित हो जाएगी। इतना सबको समझ में आ गया है? अब देखिए संख्या देख लेते हैं, जैसे 24 3 से कटा, 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 8 है 24। अब देखिए 24 किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 छक 24। अब देखिए 12 से कट रहा है कि नहीं, 24 12 से कट रहा है? 12 दूना के 24, 2 बार में कटा कि नहीं है? तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट रही है वो क्या हो जाएगी, 12 से भी कटेगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और कौन सा सूत्र है। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, उस सूत्र को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि वो सूत्र है क्या। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए करा n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, देखिए योगफल कभी भी पूछेगा n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसका सूत्र क्या आता है, n कोष्टक में n प्लस 1 बाई 2। ठीक ठीक, ये इसका सूत्र होता है n प्लस n, देखिए n कोष्टक में n प्लस 1 बाई 2। देखिए n क्या है, संख्या। ठीक, n क्या है, संख्या। देखिए अब हम इसी पे एक उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। उदाहरण बताते हुए चलेंगे तो आपको अच्छी तरह ये सूत्र समझ में आएगा। कह रहा, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है कि प्रथम 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, कह रहा प्रथम 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, तो देखिए अब इसमें n किसको मानेंगे, देखिए n मानेंगे हम 40 को, प्रथम n, देखिए n मानेंगे हम 40 को। ठीक, इतना समझ में आया, n मानेंगे किसको, 40 को। आज इसको सूत्र पे हम रख लेते हैं, 40 कोष्टक में 40 प्लस 1 बटा के 2। ठीक,
अब इसको हल करें, क्या हो जाएगा? 40 कोष्टक में क्या हो जाएगा? 41, 41 बटा के 2। ठीक, अब देखिए 2 से काटे, 2 दूना के 4 यानी 20 हो जाएगा। 20 गुणे 41, ठीक, 2 एकम 2, 2 चौको 8। इसका उत्तर कितना आएगा? 2 चौको 8, 820। इसका आंसर आ जाएगा 820। समझ में आया है? इतना नीचे इतना दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ, कि ऊपर लिखने? देखिए इसके बाद समझ में आ रहा है, आएगा 820। ठीक, 820 आएगा आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखिए इसीलिए ये सूत्र हम बता रहा है कि सूत्र में है क्या। ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे भी और 3-4 सूत्र हैं, उसको भी देख लेते हैं। 5 मिनट का समय और बचा है, तो 5 मिनट में देखते हैं कितना सूत्र होता है। फिर कल सूत्र के बाद हम सवाल पे चलेंगे। ठीक, तो आज पहले देख लेते हैं सूत्र एक और। देखिए अगला सूत्र है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक, समझ में आया? योगफल। देखिए इसका सूत्र क्या होता है? n कोष्टक में n+1, फिर दूसरे कोष्टक में होता है 2n+1। ठीक, 2n+1/6। ठीक, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, अब इसी पे एक सवाल देख लेते हैं। सवाल रहेगा तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए कह रहा है 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक, देखिए अगर कह रहा है 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक, हाँ, वर्गों का योगफल क्या होगा, तो अब इसी सूत्र पे हम रख लेंगे n बराबर क्या मानेंगे? 20। ठीक, समझ में आया? n बराबर क्या मानेंगे? 20। अब इस पे रख ले 20 कोष्टक में 20 + 1, फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 गुणे 20। देखिए ये n है ना, तो गुणे हो जाएगा +1 हो जाएगा बटा के 6। अब इसको हल कर ले, पहले कोष्टक हल करें, 20 एक 21 हो जाएगा। अब देखिए पहले इसमें कोष्टक में क्या होता है? गुणा होता है? गुणा हो जाएगा 20 गुणा के 40 + 1 बटा के 6। ठीक, अब फिर इससे करें 20 कोष्टक में 21 41, ठीक, बटा के 6। ठीक, अब देखिए कोष्टक हटेगा तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोष्टक हटेगा तो सब गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 20 गुणे 21 गुणे
41, ठीक। कितना हो जाएगा बटा के 6। हाँ, अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दे, 2 तिहाई 6 होता है और 2 दहाने 20 होता है। हाँ, ठीक। अब देखिए 3 एकम 3, 3 सते 21 होता है। हाँ, तो अब बचा क्या, 10 × 7 × 41। हाँ, 10 सते 70 × 41, ठीक। 7 एकम 7, 7 चौक 28। हाँ, इतना आएगा, ठीक। समझ में आया, इतना आएगा आंसर। समझ में आया सबको कि नहीं? हाँ, अगर हमें पता रहेगा कि वर्गों का योगफल क्या होगा तो हम ऐसे इसको निकाल लेंगे। हाँ, तो इतना आ जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम हो गया है। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है एडमिशन क्लासेस बाय विकी, ठीक। ये लोग आप यूट्यूब पे सर्च करा सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करा के आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। तो आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग को नवोदय आराम से निकल जाएगा, ठीक। तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, ठीक। धन्यवाद।